प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो छिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खेच लिया इन चरणों, मोह सब विद की करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबा, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो धाम के धनी की जय। हे प्राणनाथ जी, हे मेरे प्रीतम, हे सच्चिदानंद, हे अनंत के सागर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे घटेश्वर, मेरे प्रीतम, आओ जी बाला। हे बाला जी, अब आओ। आप हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हुई। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आप अपनी वाणी को दोहराएं, समझाएं, हमें हमारे ऊपर मेहर करें। और ये प्रकरण है 82। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट। सो दिखाई ब्रज रास में, यही बतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। अब मुझे जप तप या ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और ना ही योगाभ्यास का भी कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह प्रेम वाली राह है। भावार्थ सर्वस्व समर्पण प्रणिधान विरह तथा प्रेम की मंजिल सर्वोपरि है। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? प्रेम की। तारतम्य ज्ञान के बिना जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता। तारतम्य ज्ञान के बिना जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो सकता। अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला का बोध हो जाने पर अनन्य प्रेम के द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। वाणी कहती है कि उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। और अनन्य प्रेम के द्वारा, किंतु शुष्क हृदय वाला होकर शरीर की परिधि से बाहर निकलने बिना केवल जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास के द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता। मतलब ये जो शुष्क हृदय वाला है, उसकी वो उस शरीर की परिधि से बाहर निकले बिना केवल जप तप ध्यान और योगाभ्यास के द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता है। इस चौपाई में यही बात विशेष रूप से बताई गई है कि विरह और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय में जुगल स्वरूप का नाम लेने, जप मन एवं इंद्रियों को विशेष विषयों में ना जाने देने, तप तथा परम धाम और जुगल स्वरूप की शोभा के ध्यान में डूब जाने में ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। मतलब कि सिर्फ प्रेम से ही उन जुगल स्वरूप के ध्यान को हम प्रेम से ही उनको पा सकते हैं। अपने हृदय में विराजमान करके उनको दर्शन कर सकते हैं। हुक्म सरतीत आई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान। मामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, धाम धनी ने जो कुरान में कहला भेजा था मैं क़यामत के समय में प्रकट होकर
मतलब कुरान के अंदर उन्होंने पहले संदेशा भेज दिया था, क़यामत के समय मैं प्रकट होकर अर्शे अजीम की लीला को जाहिर करूँगा। क्या कहा था कि अर्शे अजीम अपने परम धाम की जो भी मेरी लीला है उन सबको मैं जाहिर करूँगा, ये कहा था। अब वह समय आ गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा एवं लीला को जाहिर किया तथा सब सुंदर साथ को उस लीला को ध्यान में डुबोया। श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर विराजमान होकर अक्षरातीत जी श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा एवं लीला को जाहिर भी किया। उनके हृदय में बैठ के परम धाम की लीला की शोभा को जाहिर भी किया और सब सुंदर साथ को उस लीला को ध्यान में डुबोया भी। भावार्थ क्या है? मूल स्वरूप श्री राज जी ने परम धाम में अपने दिल में जो कुछ भी लिया उसे इस संसार में हुक्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संसार में उसको हुक्म कहते हैं। धनी ने मोहम्मद साहब से इस संसार में आकर जो कुछ भी करने का वायदा किया था, मोहम्मद साहब से उन्होंने वायदा किया था जो कुछ करने का, उसे शर्त कहते हैं। अब देखो हुक्म और शर्त में क्या है। मूल स्वरूप श्री राज जी ने परम धाम में अपने दिल में जो कुछ भी ले लिया था, जो कुछ सोचा था, उसे इस संसार में हुक्म कहते हैं। और जो मोहम्मद साहब जी से इस संसार में आकर जो कुछ भी करने का वायदा उनसे किया था कि मैं आके ये करूँगा, अपने घर की पहचान कराऊँगा, अपनी साहिबी दिखाऊँगा, तो उसको क्या कहते हैं? शर्त। इस प्रकार इस चौपाई में हुक्म और शर्त का तात्पर्य है राज जी के द्वारा संसार में आकर परम धाम को जाहिर करने की इच्छा करना और मोहम्मद साहब से वायदा करना, दोनों का फर्क बताया। प्रकरण 83। झूठी जिमी में बिठाए के दिखाए सुख या पार, कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन भरतार। हमारे भरतार के बिना कौन ये सुख दे सकता है? परम धाम के अर्श के सुख कौन दे सकता है? कोई नहीं। इस झूठी जिमी में बैठाकर इस झूठे संसार में भी धनी जी ने हमें अपनी मेहर से परम धाम के अनंत सुखों का रसास्वादन कराया है। झूठी जिमी में बिठाए के दिखाए सुख पार, परम धाम के अनंत सुखों का रसास्वादन कराया है। और कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन भरतार। बिना प्राण वल्लभ अक्षरातीत के ऐसा दूसरा कौन है जो हमें इन सुखों का जहाँ अनुभव करा सकता है या कराए। भावार्थ क्या है? परम धाम के सुखों का तात्पर्य है जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा एवं क्या है? 25 पक्षों की शोभा तथा अष्ट प्रहर की लीला का दीदार एवं आनंद की अनुभूति का होना। वहाँ अष्ट प्रहर की क्या क्या लीला होती है उसका सारा अनुभव कौन करा सकता है? हमारे भरतार के बिना कोई नहीं करा सकता। प्रकरण 87। आँख परो तिन कायरो जो धाम की राह ना लेत, सरफा करे जो सिर का और सब कुछ जीव देत। जो परम धाम की राह पर नहीं चलते, जो धाम की राह ना लेत, जो परम धाम की राह पर नहीं चलते और सिर को झुकाने में भी कंजूसी करते हैं। सरफा करे जो सिर का, सिर को झुकाने की भी जो कंजूसी करते हैं, अर्थात मैं खुदी का पूर्ण रूप से छोड़ना नहीं चाहते, अपनी मैं अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते और धनी के प्रेम में जीव को निछावर करने में संकोच करते हैं। धनी के प्रेम, अपने प्रीतम से प्रेम करने में जो संकोच करते हैं, में जीव को निछावर करने में, जीव को निछावर, जीव को भी उन पर समर्पित कर देना, मतलब करने में भी वो संकोच करते हैं, तो वे कायर और ऐसे व्यक्तियों को अग्नि में कूद पड़ना चाहिए। जो नहीं करते हैं तो उनको क्या बोला कि वे कायर है और ऐसे व्यक्तियों को अग्नि में कूद पड़ना चाहिए। आग परो तिन कायरों। भावार्थ क्या है? आग में कूद पड़ना कोई जल मरना का एक मुहावरा नहीं है, ये एक मुहावरा है। क्या है जल मरना? एक मुहावरा है जो बहुत फटकार की भाषा में प्रयोग किया जाता है। किसी को फटकार, जब कहते हैं ना जब तू अग्नि में कूद के मर जा,
जैसे कोई दुखी होके कोई कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको कई बार ऐसे मुहावरे की तरह बोल देते हैं, पर ये नहीं होता कि सचमुच ही अग्नि में जलना। मतलब कि आग में कूद पड़ना या जल मरना एक मुहावरा है जो बहुत फटकार की भाषा में प्रयोग किया जाता है, किसी को फटकार लगाते हैं जब। इसका अर्थ ये नहीं कि समझना चाहिए कि सचमुच में ही इसमें जल मरने की बात कही गई है, नहीं। इस कथन का आशय ये है कि जो धाम की राह पर नहीं चल रहे हैं उनके लिए बहुत अधिक धिक्कार है, और परम धाम के 25 पक्ष तथा जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त करना, उसका ध्यान करना ही परम धाम की राह को अपनाना है। मतलब कि जुगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त करना और उसका ध्यान करना ही परम धाम की राह को अपनाना है। मैं खुदी को त्याग से ही प्रेम की रसधारा बहती है और धनी का दीदार होता है। जब हमारी मैं खुदी खत्म होती है, उसको त्याग करते हैं, तभी ही प्रेम की रसधारा बहती है और धनी का दीदार भी होता है, अपने प्रीतम का दीदार भी होता है। कहते ना, एक शायद कबीर जी या तुलसी किसी की चौपाई थी कि ये बड़ी सांकरी गली है जिसमें से एक ही निकल सकता, दो नहीं निकल सकते। एक निकलेगा तो अपनी मैं को छोड़ के निकलेगा, खुद ही खुदा बनकर, मतलब खुदा बनना भी नहीं है कि मैं हूँ ही नहीं, तू ही जा रहा है, बस इतना हो जाना कि वो अपनापन यहीं का यहीं छोड़ देना, मैंपन छोड़ देना और तू ही तू है। जब तू ही तू की ये परिभाषा जब होती है तभी ये सब कुछ होता है, तभी दीदार होता है। तो उन्होंने कहा था ना, एक ही निकल सकता है, ये बड़ी संकरी गली है। सैया हम धाम चले, सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी बतन, जाए सूरत लगी बतन। सैया हम धाम चले। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब मेरी सुरता ध्यान चितवनी द्वारा परम धाम की ओर चल रही है। आप भी, हम भी चले उनके साथ साथ। क्या करें, हे सुंदर साथ जी, अब मेरी सुरता और ध्यान चितवनी द्वारा परम धाम की ओर चल रही है। जिसको भी मेरी राह पर चलना है वह मेरा अनुकरण करे। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक। जिसको भी मेरी राह पर चलना है वो मेरा अनुकरण करे। अब मैं चितवनी के इस कार्य में एक पल को भी देरी नहीं कर सकती। हमने अपना ध्यान संसार से हटा लिया है। इंद्रावती जी क्या कहते कि हमने संसार से ध्यान हटा लिया है, अब चितने में एक पल भी नहीं अब देर कर सकती, आओ चलें। और अब मेरी आत्मा अपने निज घर का दीदार कर रही है। वो क्या कहती कि अब मेरी आत्मा निज घर का दीदार कर रही है। सुध मुहूर्त ले कूच लिया, साइत देखी अति सारी, अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। मैंने सही समय और बहुत अच्छा अवसर देखकर ही इस संसार से अपनी सुरता को परम धाम की ओर मोड़ा है। कहते कि शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, मैंने सही समय और बहुत अच्छा अवसर देखकर ही इस संसार से साइत देखी अति सारी में अपनी सुरता को परम धाम की ओर मोड़ा है। और क्या बोला, अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। परम धाम की ओर मोड़ा है, अब आप मेरी चितवनी की राह पर तेजी से दौड़ो, अनुकरण कर सकते हो, दौड़ कर अनुकरण कर सकते हो, है तो दौड़िए। अब मेरी दौड़ को कोई भी पकड़ नहीं सकता, अर्थात मेरी चितवनी की राह में कोई भी बाधाएं नहीं खड़ी कर सकता। जब इस संसार से मुंह मोड़ लिया और परम धाम की तरफ ध्यान कर लिया, चितवनी लगा दी, तो कह रही अब मेरे को कोई उससे लग नहीं कर सकता। मैं आना तो दौड़ो, आप भी मेरे साथ आओ और चलें परम धाम। कोई दिन राह देखी साथ की,
पीछे नजर फिराए, पहुँचे दिन आए आखिर, अब हम रहे हो न जाए। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नज़र फिराए। कुछ दिन तक तो मैंने इस बात की प्रतीक्षा भी की, पीछे नज़र फिराई। कोई दिन राह देखी भी मैंने, मतलब मैंने इस बात की प्रतीक्षा भी की कि सुंदर साथ परम धाम की चितुनी में स्वयं को लगा दें। इसके पश्चात मैंने परम धाम की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अब क्या है, पहुँचे दिन आए आखिर, अब आखिरत का समय आ गया है, अर्थात तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलने के पश्चात संसार के लिए अंतिम समय है। जब तारतम ज्ञान सब जगह फैल जाएगा तो समझ लो कि संसार के लिए ये अंतिम समय है। ऐसी स्थिति में अब रहे हो ना जाए, ऐसी स्थिति में परम धाम और जुगल स्वरूप के विरह प्रेम के अतिरिक्त मुझे इस संसार में जरा भी रहना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं कहती मुझे अब अच्छा भी नहीं लगता है यहाँ रहना। हम संग चलो सो ढील जिन करो हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार। सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़ी आस आकार। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार। कह रहे हैं हमारे साथ जो भी सुंदर साथ परम धाम की राह पर चलना चाहते हैं, उन्हें चितवनी में जरा भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक संपूर्ण संसारिक इच्छों का परित्याग कर दीजिए। हम छोड़ी आसकार, अब आवश्यक संपूर्ण संसारिक इच्छों का परित्याग कर दीजिए। इस संसार में तो मेरा जरा भी ध्यान नहीं रह गया है। मैंने तो अपने शरीर को भी चिंता छोड़ दी है। क्या बोली इंद्रावती जी कि मैंने तो इस शरीर की भी चिंता छोड़ दी है। अब मैंने परम धाम की तरफ अपना मुख मोड़ लिया। अब आए सको तो आओ, दौड़ सके तो दौड़ो और संग चलो। अब ढीलना तो अब देरी करने का टाइम नहीं है। नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास माहे, अब तो धाम आइया, तब तो आँखें खुल जाए। नेक बसे हम ब्रज में, ब्रज में हम थोड़े समय के लिए ही आए थे, 11 वर्ष 52 दिन तक हम थोड़े समय तक ही रहे हैं। ब्रज के समय तो हम थोड़े समय के लिए रहे थे, 11 वर्ष 52 दिन तक रहे थे, और अब 400 साल हो चुके हैं। उसके पश्चात रास में थोड़े समय, फिर थोड़ा सा रास का समय था, एक रात्रि का, तक हमने लीला की। इस जागनी पर वो रात्रि भी जो थी 1 महीने 1 दिन की, मतलब 6 महीने की रात्रि बोलते हैं उसको। थोड़े समय के लिए एक रात्रि तक हमने लीला की। इस जागनी ब्रह्मांड में तो श्री मुखवाणी का के ज्ञान से परम धाम का ज्ञान हो चुका है। इस जागनी ब्रह्मांड में तो श्री मुखवाणी से, इस मुखवाणी से तो हमें क्या हो गया है, ज्ञान, परम धाम का ज्ञान हो चुका है। हमें परम धाम का मतलब कि हमें परम धाम मिल गया, मतलब परम धाम की हमें होश आ गई। परम धाम के 25 पक्ष और परम धाम जुगल स्वरूप सब सखियाँ सब कुछ हमें अब आपने दिखाया है, मतलब हमें वो मिल गया है। अब उन्हें कहते हैं ना कि ब्रज में तो हम थोड़े समय के लिए थे ना, और कह रहे इस जागनी ब्रह्मांड में तो श्री मुखवाणी के ज्ञान से परम धाम का ज्ञान हो चुका है, जो ब्रज और रास में नहीं था। ब्रज और रास में पहचान नहीं कराई थी सखियाँ, नहीं कराई थी। तो इस समय अपनी आत्म जागृति के लिए सबको सावधान होकर जाना चाहिए, अर्थात जुगल स्वरूप और 25 पक्षों के ध्यान में डूब जाना चाहिए। अब वहाँ के जो 25 पक्ष हैं उनमें डूब जाना चाहिए, जुगल स्वरूप में डूब जाना चाहिए उनके ध्यान में। अब हमें सिर्फ चितवनी करनी है तो सिर्फ परम धाम की ही करनी है। मूल मिलावे में बैठे अपने राज श्यामा जी की ही ध्यान लगाना है। साथ चले जो न चलिया, ताई लग सी आग दो जख, तलफ तलफ जीव जाए सी, जिन जानो जामे सक। साथ चले जो ना चलिया, ताए लग सी आग दो जख। कुछ सुंदर साथ तो मेरे साथ चल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला इंद्रावती जी ने, कुछ सुंदर साथ तो मेरे साथ चल रहे हैं, अर्थात मेरी तरह जुगल स्वरूप एवं परम धाम के ध्यान में मगन है। वो चलने का मतलब नहीं, चलना तो सबने एक बार इकट्ठे ही जाना है सबने 36,000 की
36,000 सब इकट्ठी जाएंगी। पर चलने का मतलब है कि हम यहाँ बैठे बैठे भी उनका ध्यान में मगन हो जाएं, स्वरूप एवं परम धाम के ध्यान में मगन है। किंतु जो इस राह को नहीं अपनाएगा, चितवनी नहीं करेगा, उसे प्रायश्चित की दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। उसे मायावी दुखों में तड़फ तड़फ कर अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात करी है। जो नहीं कर रहा चितवनी, ध्यान नहीं कर रहा, उसको मायावी दुखों में तड़फ तड़फ कर अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस बात में जरा भी कोई संशय ना करे। भावार्थ क्या है? भावार्थ है इस चुपाई में उन सुंदर साथ को सबक सीखना चाहिए जो जहाँ तो चितवनी का विरोध करते हैं, या ना करने की तरह तरह के बहाने गढ़ा करते हैं। पीछे अटकाव न राखो रंचक, जो आओ संग हम, तुम जानोगे वह नेक है, पर जरा होसी जुलम। यदि आप मेरे साथ आते हैं तो माया का कोई भी आकर्षण आपके अपने मन में ना रखना। आपको बाहरी रूप से तो यही लगता है कि ये माया बहुत ही अच्छी है, किंतु इसके प्रति जरा सा भी आकर्षण आत्मिक सुख के लिए घातक है। जहाँ जो कुछ है उसको अपनाना समझें। जिस राज्य ने हमारे सुख के लिए, हमारे आराम के लिए, अपनी आत्मा को सुख के लिए दिया है, ये अपना नहीं है। अपना सब कुछ हमारा परम धाम के अंदर है, वहाँ कोई कमी नहीं है। जहाँ होते हुए भी कमी फिर भी दिखती है, वहाँ कोई कमी ही नहीं है। ये संसार ही भ्रम का है, ये संसार में कमी है, कमियाँ हैं। तो क्या है, उन चीज़ों को अपना नहीं हमने समझना। यदि आप मेरे साथ आते हो तो माया की कोई भी आकर्षण अपने मन में ना रखना। आपको बाहरी रूप से तो यही लगता है कि ये माया बहुत अच्छी है, जब हम रह रहे हैं सारे सुख मिल रहे हो तो कहते बहुत अच्छी है, पर किंतु इसके प्रति जरा सा भी आकर्षण आत्मिक सुख के लिए घातक होता है। जो ना आवे सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन, हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करन। जो मेरे साथ परम धाम की चितवनी की राह पर नहीं चल सकता, वह मुझसे अलग हो जाए। महामती जी क्या कहती है, वो मेरे से अलग हो जाए जो नहीं चल सकता। सुंदर साथ की जमात में रहकर भी जो ध्यान की मेरी राह नहीं अपनाता है, वह एक प्रकार से दो रंगी चाल चल रहा होता है। वो क्या चल रहा है? दो रंगी चाल चल रहा है, मतलब उधर भी दे रहा है पर मेरे साथ भी नहीं चल रहा। जो ध्यान को मेरी राह नहीं अपनाता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। मैं तो अब मात्र परम धाम की ही चितवनी में तलीन हूँ, तुम अपनी झूठी माया में मस्त रहो। अरे मैं तो तलीन हूँ, उस परम धाम की मस्ती में मस्त हूँ, और तुम इस माया वाली में मस्त रहो, झूठी माया में। भावार्थ क्या है, इस चुपाई में चितवनी करने के लिए कितना कठोर आदेश है कि जो चितवनी नहीं कर सकता वह मुझसे अलग हो जाए। कितना कठोर शब्द से बोला गया। जो सुंदर साथ धाम चलने के प्रकरणों को देह त्याग को प्रसंग ना में मानते हैं, उन्हें इस विषय पर गहनता से इस विचार करना चाहिए कि जिन जुआ मैं देख दुख कहूँ सो जुआ करूँ सत टुक का उद्घोष करने वाले श्री महामती जी सुंदर साथ को तन छोड़ने के लिए इस प्रकार दबाव से जबरन क्यों प्रेरित करेंगे। जिन जुआ मैं दुख कहूँ सो जुआ करूँ सत टुक, ये कलश हिंदुस्तानी की है चुपाई, और को उद्घोष करने वाले हैं श्री महामती जी सुंदर सत को तन छोड़ने के लिए इस प्रकार दबाव से जबरन क्यों प्रेरित करेंगे। हम छोड़े सुख सपन के, आए नजरों सुख अखंड, विरहा उपजिया धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। मैंने संसार के झूठे सुखों को छोड़ दिया है, मुझे परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव भी हो रहा है। कह रहे हम छोड़े सुख सपन के, मैंने संसार के झूठे सुखों को छोड़ दिया है। आए नजरों सुख अखंड, और मुझे परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव भी हो रहा है। विरह उपजिया धाम का, अब मुझे परम धाम का विरह सता रहा है। पीछे हो गई आग ब्रह्मांड, इस विरह के कारण ही जे संपूर्ण संसार के मेरे लिए तो अग्नि की लपटों के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। मतलब इंद्रावती जी को ये संसार कष्टमयी और अग्नि जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है ऐसे मतलब लग रहा है।
भावार्थ छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को परम धाम की चितवनी की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही महामती जी की ओर से ऐसी बात कही गई है, क्योंकि अब उन्होंने सारे सुंदर साथ को साथ तो लेके जाना ही जाना, किसी को छोड़ना तो है नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं, परम धाम की चितवनी की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही महामती जी की ओर से ऐसी बात कही जा रही है कि मुझे परम धाम के सुखों का अनुभव हो रहा है और तथा मुझे धाम का विरह भी सता रहा है। मैं वहाँ से इधर आई हूँ, मुझे उसका विरह भी सता रहा है। उनके धाम हृदय में तो जुगल स्वरूप विराजमान थे, फिर विरह दर्शन और आनंद की बात मात्र लीला रूप में दूसरों को सिखापन देने के लिए है। मतलब ये विरह की बात क्यों कही है, उनके तो धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान थे, क्यों कही गई है, क्योंकि उनको दूसरों को सिखापन देना है कि अब परम धाम की राह अपनानी है, जहाँ की ख़त्म करना है, इसको समाप्त करना है। मैं आग दियूँ तिन सुख को जो आड़ी करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय वसे श्यामा श्याम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे हृदय वसे श्याम श्याम। परम धाम की चितवनी की राह में माया के जो भी सुख बाधा डालेंगे, मैं आग दियूँ तिन सुख को जो आड़ी करे जाते धाम। परम धाम की चितवनी की राह में माया के जो भी सुख बाधा डालेंगे, उन्हें मैं जड़ मूल से नष्ट कर दूंगी। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय वसे श्यामा श्याम। अब तो मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी बस चुके हैं। अब ना तो मुझे शरीर दिखाई देता है, ना ही संसार दिखाई देता है। इंद्रावती जी कह रही है कि ना तो मुझे शरीर ही दिखाई देता है और ना ही संसार दिखाई देता है, मेरे हृदय में तो जुगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं। कई किताबें करी साथ कारने, सो भी गाई चगावन। ऐ सुन के जो ना दौड़िया, जीवितावा हो सी तीन। सुंदर साथ को जागृत करने के लिए धनी ने मेरे तन से अनेक ग्रंथों का अवतरण कराया। इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि सुंदर साथ को जागृत करने के लिए धनी ने मेरे तन से, जब हफ्सा जेल में थे तो रास ग्रंथ, ऐसे 3 ग्रंथ, प्रकाश था शायद, ऐसे 3 ग्रंथ उतरे थे, कुछ की चौपाइयाँ भी उतरी थी। तो वहाँ पर तो उनके मतलब कि उनके तन से अनेक ग्रंथों का अवतरण भी कराया हमारे धाम धनी ने। और इस ब्रह्मवाणी की आवाज़ को सुनकर जो धनी के प्रेम में दौड़ नहीं लगाएगा, इस सुन के जो ना दौड़िया, जो सुनकर भी इस प्रेम में को से दौड़ नहीं लगाएगा, जिमी ताबा हो सी तीन, उसके लिए ये धरती तपाए हुए तवे के रंग के समान हो जाएगी, लाल। अर्थात उसे प्रायश्चित के दुख से गुजरना पड़ेगा। कई लोभे लिए लज्जा लिए कई लिए अहंकार, जो छले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। सुंदर साथ जी की जमात में बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि वे सब में सरदार ब्रह्मश्रेष्ठ हैं, किंतु माया भी सुखों का लोभ उनसे छूटता नहीं है। किसी से ज्ञान ग्रहण करने, सेवा करने और चितवनी करने में उन्हें लज्जा लगती है। अपने कुल रूप और विद्या के अहंकार में मगन रहते हैं। इस प्रकार माया ने उन्हें अज्ञानता के अंधकार में पटक फंसा रखा है। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, जो छले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। इस प्रकार माया ने उन्हें अज्ञानता के अंधकार में पटक और फंसा रखा है। विखे स्वाद जिन लगियो, विषयों का स्वाद जिनको लग जाता है, सो लिए इंद्रियों घेर, वे इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जो एक साइत साथ आगे चलिया, पीछे पड़ माहे करने अंधेर। जो साइत सत आगे चलिया, पीछे पड़े माहे करण अंधेर। विषयों में फंसकर यदि कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी धनी के प्रेम की राह पर आगे चलता भी है, तो बाद में माया के गहन अंधकार में वो डूब जाता है। माया के गहन अंधकार में वो डूब जाता है। जो विषयों का स्वाद जिनको लग जाता है, वो इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। जिनके अंदर विषयों के स्वाद लगे, वो इंद्रियों के अधीन ही रहते हैं।
और वो गहन अंधकार में डूब जाता है। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहा जो चलो हम संग। सबके गुण और अवगुणों को मैंने क्षमा कर दिया है। हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं कि मैंने सबके गुण और अवगुणों को भी क्षमा कर दिया। अब जिसकी इच्छा माया में फंसे रहने की है वो फंसा रहे, और जो मेरे साथ परम धाम की राह अपनाना चाहे वह मेरे साथ चले, अर्थात चितवनी में डूब जाए। गुण अब गुण सबके माफ किए, जो रहे हो जो चलो हम संग। जो हमारे साथ चल रहा है उसके मैंने सब गुण अवगुण सब माफ कर दिए। हम पीछे फेर न देख ही, पीयूसु करे रस रंग। कहते हम तो अब वापस माया की ओर जरा भी नहीं देखना है। अब तो हमें ध्यान में डूबकर अपने प्रीतम से आनंद का रसपान करते रहना है, रहते हैं। हम तो रसपान करते रहते हैं प्रीतम। अब गुणों को क्षमा करने की बात तो चला करती है, किंतु इस चौपाई में गुणों को भी क्षमा करने की बात क्यों कही गई है? गुण अवगुण जो भी, अगर कोई गुण भी है देखो वो भी तो हमारे में बाधा डालते हैं ना, उसमें भी अहंकार आ जाता है ना। अवगुण भी है तो मतलब गुण अवगुण दोनों ही कहे जाते हैं ना, हैं। मतलब क्या कहा गया है कि इस गहन रहस्य की बात यह है कि विद्वता मनुष्य को श्रेष्ठ गुण है, किंतु यदि उसके कारण अहम भावना की में वृद्धि आती है, क्योंकि अगर गुण होंगे तो अहम आ जाता है और तो ऐसी विद्वता अहम रूपी विकार का कारण है। इसी प्रकार कोई सेवा भावना पूरी निष्ठा से तो करता है, किंतु प्रेम के सच्चे रस से दूर होने के कारण वह दूसरों पर जबरन अपने विचारों को थोपने का प्रयास भी करता है। मतलब कि वह दूसरों पर जबरन अपने विचार भी थोपता है। इस प्रकार सेवा भावना गुण होते हुए भी अवगुण आलस्य लापरवाही का कारण बन जाती है। अवगुण से क्या था? आलस्य, कर लेंगे हो जाएगा हमारे जैसे, यही तो करते हैं। अवानी का जैसे करना होता है, वो टाइम निकल भी जाता है, कुछ और कामों में लगे रहेंगे, अरे कर लेंगे, रात को कर लेंगे, चल रात को नहीं हुआ सुबह कर लेंगे, सुबह नहीं हुआ अरे थोड़ी देर बाद कर लेंगे, चलो फिर थोड़ी देर सो जाए, अभी ज़रा नींद आ रही है, उसके बाद कर लेंगे, फिर शाम आ जाती। इसी तरह से करते करते टाइम निकलता जाता है। ये हमारे जैसे हैं आलसी, महा आलसी, जो आलस को छोड़ते नहीं हैं, लापरवाहियाँ करते हैं। कहते हैं हम जो माया के काम है ना उसको नहीं छोड़ते, हम ये छोड़ देते हैं। यही हमारे अंदर कमी है। और वो क्या कह रहे हैं कि इनको एक तरफा करना पड़ेगा। काम भी है घर में, जैसे कहते हैं ना कि गोपियाँ क्या करती थी, सुबह सुबह ही सारा काम कर लेती थी कृष्ण को देखने के लिए। ठीक, अपना काम सुबह सुबह निपटा देती थी उठ के। ये चीज़ें हमें भी कुछ ऐसे उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए, और इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही और काम छूट भी जाए वो बाद में कर ले, ये नहीं छोड़ना चाहिए, पर ये हम छोड़ देते हैं, ये करते हैं हम। मैं तो करती हूँ, मेरे में तो कमियां हैं, बहुत हैं, आलस भी आ जाती है। चल ये बाद में से इस चीज़ को हम हमेशा बाद में ले लेते हैं। बैठना होता है राजेश साथ, तब भी हम यही कहते हैं चल ये पहले कर लें, कोई आ गया इसको देख लें, बाद में कर लें, और बाद छूट ही जाता है। ये राजी क्षमा कर दो, हमारे ऊपर भी मेहर करो। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। श्री सुंदर साथ परम धाम से आए हैं, वे इस सुनहरे अवसर को नहीं भूलेंगे। जब उनके अन्य साथी धनी के प्रेम में डूबने लगे तो भला इस कार्य में वे पीछे क्यों रहेंगे। जो सुंदर साथ परम धाम से आए हैं वे इस सुनहरे अवसर को नहीं भूलेंगे, मतलब वो नहीं भूलेंगे। जब उनके अन्य साथी धनी के प्रेम में डूबने लगे तो भला इस कार्य में वे पीछे क्यों रहेंगे। महावत कहे महबूब का, सांचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिन की प्रकट, छेद निक से बान वचन। महामत कहे महबूब का,
श्री महामती जी कहते हैं कि जिन सुंदर साध को अपने प्रियतम के प्रेम की सच्चा स्वाद मिल चुका है, क्या बोला श्री महामती जी कहते हैं कि सांचा स्वाद आया जिन महबूब का, जिन सुंदर साध को अपने प्रीतम के प्रेम का सच्चा स्वाद मिल चुका है, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि वे संसार को छोड़कर स्वयं को परीक्षा तिनकी प्रकट छेद निकसे वान वचन। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है कि वे संसार को छोड़कर स्वयं को धनी के प्रेम में कितना डुबो पाते हैं। उनके लिए ये वचन वान की तरह छेद कर निकल जाएंगे, उनके लिए ये वचन बाण की तरह छेद कर निकल जाएंगे, अर्थात उनके ऊपर इन वचनों का टूट प्रभाव होगा। मतलब कि ये वचन जो है, जो परम धाम के हैं, मतलब उनकी वाणी, ये जो वचन कहे जा रहे हैं, कठोर शब्द कहे जा रहे हैं, ये उनके ऊपर वो वाण लगेंगे और छेद कर देंगे, छेद करके निकल जाएंगे। ये हमारे लिए ही है वचन, हम आलसियों के लिए, लापरवाह के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी। अब क्या है, अगला प्रकरण आता है 89। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अजय प्रकरण हम कल करेंगे। कौन सा? चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल बतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। कल इसका आनंद लेंगे। माहौल मंदर अपने देखिए, खेलन के सब ठोर। कल उस लीला में हम डूबेंगे। अगर आज मौका मिला तो आज ही डूबेंगे, ठीक है। और प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब महामती जी हमें साथ ले जा रहे हैं। हे प्रीतम, ये आप ही मेहर करें हमारे ध्यान को, हमारी चितवनी लगाइए, हमारे ध्यान को अपने परम धाम में, अपने चरणों में ले जाइए। हे प्रीतम, हम रोज़ सोचते हैं, रोज़ कहते हैं, पर कर नहीं पाते, ये चितवन नहीं बैठ पाते, पर आप ही बैठाओगे तो बैठ गए। आप करोगे, आप अपना, कहते ना, हमारा ये रास्ता भी धीरे धीरे माया वाला हटाते जाओ, ताकि हम अपने आपके साथ मस्त होते जाएं। ये कुछ आप ही करो। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इसकी आखिरी छुपाई कौन सी थी? महामती कहे महबूब का सांचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिन की प्रकट छेद निकसे बान बचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सच्चिदानंद की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। ये 37 पेज तक है। कहाँ से लेके 33 था शायद। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।